वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीस्ट सम्राट, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब सेहत और सलामती से होंगे, सब खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट के लिए तैयार की है, उन स्टूडेंट के लिए जिनका अपनी स्टडी में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। अगर जरा सा वो पढ़ लेते हैं तो वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आज आपके साथ आया हूं, और अगर आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जरूर अपनी स्टडी में अपना ध्यान लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप मैं आपको आज देना चाहता हूं, किसी भी तरह की स्टडी में दिल लगाने के लिए, क्योंकि जैसे अगर आप सर्च करोगे गूगल पे जाके कि हम अपनी ध्यान कैसे लगाएंगे, इंटरेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको ढेर सारी टिप जो है ना वो आ जाएंगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये जो मैं टिप बताने लगा हूं इस पे अमल कर लेते हैं तो बाकी सारी की सारी टिप आपके ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आपने करना है, और आपके लिए टिप यही है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है कि इसी के रिलेटेड है या उसी के रिलेटेड है, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड है, कुछ भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी उस स्टडी में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट आ गया, दिलचस्पी आपके उस स्टडी में आ गई, तो आपका जो दिल है वो कभी भी अपनी स्टडी में बोर नहीं होगा। सबसे बड़ी टिप यही है कि आप क्या करें, अपनी उस स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करें, क्योंकि जितनी भी दिलचस्पी वाली चीजें होती हैं वो कभी भी हम उससे बोर नहीं होते। आप उसको प्रैक्टिकल भी समझते हैं, जानते हैं, कभी भी आप उससे बोर नहीं होंगे। तो आज मैं आपको सबसे अहम टिप यही देता हूं कि कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप एफएससी कर रहे हैं, आप आईकॉम कर रहे हैं, कुछ भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप उस स्टडी में इंटरेस्ट लेकर आए। अब दूसरा सवाल ये है हमारे लिए कि इंटरेस्ट आएगा कैसे हमारी स्टडी में इंटरेस्ट पैदा होगा। तो वो यही है कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करें। आपने उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितना भी आपको कहीं से भी नॉलेज मिलता है आप कलेक्ट करते जाएं। इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट से, दोस्तों से, अपने टीचर से, जहां से मर्जी भी आपको मिलता है, तो आप क्या करें, उससे नॉलेज कलेक्ट करते जाएं। जिससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट जो है ना इंक्रीज होता जाएगा, और आपका दिल कभी भी अपनी स्टडी से नहीं उठेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी किसी भी चीज का में इंटरेस्ट लाते हैं तो आपका दिल कभी भी उसे बढ़ता नहीं है। तो ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी स्टडी में इंटरेस्ट लेकर आए। दूसरी टिप मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी एग्जाम में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होता है कि हमारा जो जहन होता है, ये जो हमारा जहन है, ये तरोताजा हो जाता है, और हम ज्यादा देर तक पढ़ पाते हैं। हमारा जो माइंड होता है ये हमें ज्यादा आइडियाज देता है। जब हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, बिल्कुल तरोताजा होगा, तो फिर क्या होगा कि हमें वो आइडिया देगा कि आप इस जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो ये भी आपने बात जहन में रखनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम के दिनों में पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरी टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो ये है कि आप चेंज द पोजीशन का चेंज होना बेहद जरूरी है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे के बाद आप क्या करें, घूम फिर कर पढ़ना शुरू कर दें। आप अपनी पोजीशन चेंज करें। अगर आप बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं, आप खड़े थे तो चलना फिरना शुरू कर दें। तो इससे भी बड़ा आपकी स्टडी पे इफेक्ट आता है कि आप जब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि आपका जो दिल है ना वो स्टडी में नहीं लगता, वो आप जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी जो है ना ये एक तीसरी टिप थी कि आपने चेंज दी पोजीशन अपनी जो है ना इसको भी आपने चेंज करना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, अगली टिप पे चलते हैं। वो ये है कि आपके कमरे में जितनी भी घड़ियां हैं, जितनी भी आपके क्लॉक है, हाइड द क्लॉक, जितने भी हैं उनको हाइड कर दें, उनको छुपा दें। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो परेशान होता है और देखता है आज इतना टाइम हो गया, उतना हो गया, तो इससे भी क्या है हमारा माइंड जो है ना भटक जाता है। तो इसलिए कोई भी आपके क्लॉक लगा हुआ है, आपने घड़ी पहनी हुई है, तो इसको भी आपने क्या करना है, एग्जाम के दिनों में उतार कर कहीं ड्रॉज में रख देना है कि ताकि आपका ध्यान भटके ना, बल्कि आप क्या करें, अपना सारे का सारा फोकस अपनी स्टडी पे लगाएं। अगर आपके ऐसा है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या करें, सारे हाइड कर दें, उनको दराज में रख दें। जितने दिन आपके एग्जाम चल रहे हैं आप उनको छुपा दें। तो ये भी टिप बहुत ज़रूरी, आप इस पर भी अमल कर सकते हैं, इसको भी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर सकें। और लास्ट पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक बड़ी टिप ये भी है कि आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। कोई भी किसी भी तरह का है तो उसको बंद कर दें, इससे भी आपका जो ध्यान है वो भटकता है। क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि हम नोटिफिकेशन आता है वो बिल्कुल बेकार होता है, कंपनी की तरफ से आया होता है, लेकिन उससे हमारा जो माइंड होता है वो धर्म भरम हो जाता है और जिससे हमारा ध्यान बिल्कुल भटक जाता है और हम काम कोई और होता है, काम किसी और मकसद के लिए अपने मोबाइल को निकालते हैं, लेकिन हम और ही मामले में घुस जाते हैं जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना इस पे भी लग जाता है। तो इसलिए ये बात भी अपने माइंड में रखनी है कि आप क्या करें कि जब आपके एग्जाम चल रहे हो तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन माय डियर इसको क्या करें, बिल्कुल ऑफ करें, बंद करें, म्यूट लगा दें। मैं चाहता हूं कि उतने दिन आप क्या करें, मोबाइल को बिल्कुल एक टाइम टेबल सेट कर लें कि भाई जब मैं स्टडी कर रहा हूँगा तो उस दौरान मैं क्या करूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल करूँगा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। आप अच्छी वीडियो देख सकते हैं अपने मोबाइल के वसीला से, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त आपने अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है माय डियर उसको क्या करना है, बिल्कुल बंद कर देना है। तो ये थी आज टिप जो मैं आपको देना चाहता था स्टूडेंट के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल एग्जाम चल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।